और उसके बाद शाम का जो ध्यान है उस शाम के ध्यान में समर्पण होना चाहिए। तब फिर आगे की बात आती है कि आप किस तरह से समर्पित हैं। माने उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए कौन सा कार्य किया, आज दिन भर में मैंने सहयोग पे कौन सा कार्य किया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। एक अंधे गायक है, बहुत मशहूर है, विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं तो है ही, पता नहीं कैसे वो अंधी आंख से इतना पढ़ा है उन्होंने। वो मेरे से 3-4 बार मिले बस, और ऐसी कविता उनकी फूट पड़ी कि मैंने सोचा ये कैसे एकदम धस गए अपने गहराई में। ऐसी कविता फूटी कैसे इनके हृदय से, ऐसी ऐसी बातें कि जो 1000 देवी के नाम में भी नहीं लिखी हुई वो भी उन्होंने वर्णित करी, और बिल्कुल सही माने में ऐसा उन्होंने वर्णन कैसे किया। तो उनकी गहराई पहले थी जैसे आप सबकी है, लेकिन वो घुस पड़े उसमें, उसको प्राप्त किया उन्होंने, पहुंच गए वहां। सबके अंदर ये संपदा है, आप सब ही पूरी तरह से उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो शाम का ध्यान है वो बाहर की ओर होना चाहिए। माने मैंने औरों के लिए क्या किया, मैंने सहयोग के लिए क्या किया, मैंने मां के लिए क्या किया, ये सब विचार आपको रखना चाहिए। जब आप ऐसे बैठ के सोचेंगे तो सोचना चाहिए इस तरह से कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, मैंने उन्हें दिया इतना प्यार, वो कितने मेरे तरफ सिंसियर है, मैं इतना उनकी तरफ सिंसियर रहा। इस तरह की बात सोचने से फिर आपको आनंद आने लग जाएगा। जब आप सोचेंगे कि मैंने इतना प्यार किया, क्रोध करना, नाराज होना, झगड़ा करना, दूसरों के दोष देखना, इसमें अपना समय बर्बाद करने से देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से मुझे प्यार किया। हमारे सहयोग में इस प्यार बहुत शुद्ध है, इसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्यार में गंदगी आ जाए तो सहज का प्यार नहीं, बिल्कुल देने वाला, जिसे निर्वाज्य कहा गया है। निर्वाज्य माने जिसमें ब्याज भी नहीं मांगा जाता, ऐसा प्यार मैंने किसे दिया। फिर जब आप सोचेंगे कि मैं इतना प्यार करता हूं, प्यार करती हूं, तो बड़ा आनंद आएगा। न कि तब जबकि आप कहें मैं उसको बिल्कुल नफरत करता हूं, उससे मैं, वो ऐसा है, वो खराब है, ये है, तब आनंद नहीं आएगा। आनंद तभी आता है जब हम ये सोचते हैं कि ये प्यार का आंदोलन चल रहा है। बड़ी सुंदर भावना मन में उठती है फिर, और यह सुंदर भावना एक तरह की प्रेरणा स्वरूप होती है। उसका वर्णन तो करना मुश्किल ही है, किंतु उसकी झलक चेहरे पे दिखाई देती है, उसकी झलक आपके शरीर में दिखाई देती है, आपके गृहस्थी में दिखाई देती है, वातावरण में दिखाई देती है, और सारे ही समाज में दिखाई देती है। इसलिए दोनों समय का ध्यान अवश्य सबको करना चाहिए। एक आध दिन नहीं खाना खाया तो कोई बात नहीं, एक आध दिन अगर बाहर घूमने नहीं गए तो कोई बात नहीं, एक आध दिन आराम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान सहयोगियों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही में पाया जाता है। तो सवेरे का ध्यान अगर हम कहें कि ज्ञान का है, तो शाम का ज्ञान भक्ति का है। इस तरह से अपने को जब आप बिठाते जाएंगे तब आप समझ लेंगे कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका महत्व इतिहास में कितना है। ये इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है सहयोग में, ये सब आप ही के माध्यम से हो जाएगा। आप अपने को औरों से मत तोलिए। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों में रहते हैं, वो लोग ये काम करने वाले नहीं।
डरपोक लोगों से भी ये काम नहीं होने वाला, लेकिन वैसा बनना होगा।